आइए अब हम देखने वाले हैं बैथोलिथ। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि बैथोलिथ का डायग्राम कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये है हमारा बैथोलिथ का डायग्राम आपका। ये रुकिए एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए ये हमारा बैथोलिथ। ठीक है, इस कलर से अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक कलर यूज कर लिया जाए। ये जो पार्ट है ना नीचे, बैथोलिथ है, ये बैथोलिथ है। ठीक है, इसका बीनीथ वाला, इसका देखिए बाकी सबका नीचे वाला सरफेस है ना दिखता है, बाकी सबका नीचे वाला सरफेस दिखता है कि इसका डेप्थ कितना है। ठीक है, इसका बीनीथ जो बॉटम एरिया है वो नहीं दिखता है। ये क्या है, बैथोलिथ। यहाँ लिखा हुआ भी है कंट्री रॉक मेटामॉर्फोज्ड बाई हीट फ्रॉम बैथोलिथ। मेटामॉर्फोस मतलब क्या होता है, कोई आकार ले लेना, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फिक। ठीक है, मतलब कोई आकार बन जाना। तो मेटामॉर्फोस कैसे आकार बनता है, बाय हीट, हीट के द्वारा फ्रॉम बैथोलिथ। ठीक है, कंट्री रॉक्स मेटामॉर्फोज बाय हीट फ्रॉम बैथोलिथ। तो ये नीचे ऊपर कंट्री रॉक है, या जैसा भी कंट्री रॉक जो वहाँ नेटिव रॉक था वो मेटामॉर्फोज हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब बैथोलिथ क्या है हमारा, ये हमारा बैथोलिथ है। ये हमारा बैथोलिथ मतलब नीचे वाला, जिसका बीनीथ वाला, नीचे वाला बॉटम नहीं दिखता है। अच्छा, अब ये जो ओवरलाइंग ऊपर जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, ओवरलाइंग सेडिमेंट्री रॉक का मतलब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो वहाँ जमा होते होते उसकी उम्र मिट्टी पहले से जो होती है ये वो हटती जाती है। तो जब बैथोलिथ एक्सपोज होता है ना, तो क्या होता है, लगभग ये 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर ये आपको एक्सपोज हो जाए तो ये बैथोलिथ कहलाता है, और इसका बीनीथ वाला, नीचे वाला बॉटम नहीं दिखता है। इतना समझ में आ गया, मतलब आपको एक रफ आइडिया हो गया है बैथोलिथ के बारे में। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अब बैथोलिथ इज अ ह्यूज मास। ठीक है, ह्यूज मतलब तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा। मास मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक तो आपको पता होगा। यूजुअली ग्रेनाइट, आमतौर पे क्या होता है, ये ग्रेनाइट होता है, अ हार्ड या रॉक। ठीक है, ग्रे हार्ड रॉक को क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। कभी पत्थर देखेंगे वो स्लेट टाइप का, उसे बोलते हैं हार्ड रॉक ऑफ ग्रेनाइट या हार्ड रॉक, हार्ड ये हार्ड ग्रे हार्ड रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक जानते हैं आप। ठीक है, जो मैग्मा निकलती है और वो जो सॉलिडिफाई हो जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है कूलिंग, उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। हाँ, ग्रेनाइट विच आफ्टर रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग रॉक, विच आफ्टर, जो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग रॉक, जो उसके ऊपर बिछी हुई रहती है, रिमूवल। ठीक है, आप ओवरलाइंग जो उसकी बिछी हुई रहती है, ओवरलाइंग मतलब बिछा हुआ रॉक। ठीक है, जब हट जाता है, रिमूवल, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, रेजिस्टेंट अपलैंड रीजन। रेजिस्टेंट मतलब जब उसको हवा से हटाया जाए तो वो नहीं हटता है, रेजिस्टेंट रेजिस्टिव होता है। ठीक है, विरोध करता है, नहीं हटता है। ठीक है, अपलैंड रीजन, अपलैंड रीजन जो उभार वाला या अपलैंड जो रीजन बनता है, क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र। जैसे कि सच एज, ये नाम है, ये एग्जाम्पल है, रियल एग्जाम्पल है जो हमारे पृथ्वी में कहीं होगा। विक्लो माउंटेन, ठीक है, एक विक्लो माउंटेन है, एंड आयरलैंड, और एक आयरलैंड है। ठीक है, द अपलैंड ऑफ ब्रिटनी, ये जो और एक अपलैंड का नाम दिया रहा है जिसका नाम ब्रिटनी, जो फ्रांस में है। एंड द मेन रेंज ऑफ वेस्ट मलेशिया, और एक मेन रेंज है ऑफ वेस्ट मलेशिया, वेस्ट मलेशिया में। ठीक है, अच्छा, मेन रेंज मतलब क्या होता है, मुख्य रेंज। रेंज मतलब क्या होता है ना, सीरीज ऑफ, कुछ सीरीज ऑफ माउंटेन्स या कुछ को बोलते हैं रेंजेस। ठीक है, माउंटेन रेंजेस। तो रेंज मतलब सीरीज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो सीरीज ऑफ जब अपलैंड होता होगा, ठीक है, जिसका बॉटम बीनीथ वाला एरिया नहीं पता, ठीक है, कितना गड्ढा है क्या है, तो उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ बैथोलिथ। ठीक है, वो कहाँ पे है, ये वेस्ट मलेशिया में है। देयर प्रिसाइज मोड ऑफ ओरिजिन इज स्टिल मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। अब कह रहा है प्रिसाइज मतलब होना एकदम पर्टिकुलरली, बहुत सही, परफेक्टली कुछ पता होना, प्रिसाइज एकदम बहुत ही एक्यूरेट होना। ठीक है, तो देयर प्रिसाइज मोड ऑफ ओरिजिन, जो प्रिसाइज पर्टिकुलरली उसका क्या ओरिजिन है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है उसकी, इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। वो अभी भी एक कारण है कंट्रोवर्सी का, स्टिल मैटर एक कारण है, वो एक वो कंट्रोवर्सी वाला बात है। कंट्रोवर्सी मतलब होता है जिस बात को लेके अलग अलग पक्ष के अलग अलग राय हों। ठीक है, तो उसे कंट्रोवर्सी कहते हैं। इट इज जनरली बिलीव्ड, इसे बिलीव किया जाता है, इसे आमतौर पर बिलीव किया जाता है दैट लार्ज मासेस, की लार्ज मासेस, एक बहुत बड़ा जो मास है, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, लार्ज मासेस ऑफ मैग्मा, मैग्मा तो हम लोग जानते हैं जो पिघली हुई चीज अर्थ के अंदर है, मैग्मा, राइजिंग अपवर्ड, जो बाहर निकलती है, अपवर्ड, मेटामॉर्फोज्ड बाय द कंट्री रॉक, और वो एक शेप ले लेती है। ठीक है, मेटामॉर्फोज मतलब एक शेप लेना। ठीक है, मेटामॉर्फोज्ड द कंट्री रॉक्स, या एक शेप बना देती है, किसका,
या बना लेती है किसका, कंट्री रॉक जो पहले से वहाँ नेटिव रॉक था, ठीक है, विथ विच दे केम इनटू कांटेक्ट, जिसके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं। ये समझ में आ गया, जिसके साथ में आते हैं कांटेक्ट में, जैसे कोई जो भी कंट्री रॉक है वहाँ, जो भी नेटिव रॉक है, जो भी पहले से रॉक थी, ठीक है, उसके साथ फिर वो मेटामॉर्फोज अपना ये बनाते हैं, आकार बनाते हैं राइजिंग अपवर्ड, जो ऊपर निकल रहा है, ठीक है। दीज मेटामॉर्फोज रॉक टुगेदर, अब ये जो मेटामॉर्फोज रॉक मतलब जो एक आकार ले लिया है, ये जो एक रॉक पत्थर टुगेदर एक साथ मिलके विद द सॉलिडिफाइड मैग्मा, किसके साथ मीट करके और सॉलिडिफाई होके मैग्मा गिव राइज टू एक्सटेंसिव बैथोलिथ। अब वो क्या बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा बैथोलिथ, ठीक है, समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इन एक्सटेंट, और कभी कभी तो ये कितने बड़े हो जाते हैं, 100 ऑफ माइल्स, सैकड़ों माइल्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर या 100 माइल्स के एक्सटेंट तक होता है। दे आर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ये बहुत ही देखने लायक, सबसे बेहतर देखने लायक स्पेक्टेकुलर मतलब देखने लायक ऑफ द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, ये सबसे बेहतर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जो देखने लायक हो, ठीक है। अब हम इस वीडियो को हम लोग यहीं करते हैं एंड, ठीक ना।